क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 15वां अध्याय आरंभ हो चुका है भगवद गीता में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि पढ़ने, सुनने तथा विचार विवेचन करने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। साधक प्रायः कहा करते हैं कि सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर ऐसा होता नहीं। इनको छोड़ना तो चाहते हैं पर ये छूटते नहीं। इन दोषों के न छूटने में खास कारण है सांसारिक सुख लेने की इच्छा। साधक से भूल यह होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है और साथ ही दोषों से भी बचना चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विष युक्त लड्डुओं की मिठास को भी लेना चाहे और साथ ही विष से भी बचना चाहे, ऐसा कभी संभव नहीं है। संसार से कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखने पर इसका दृढ़ मूल स्वतः नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि तादात्म्य, ममता और कामना का मिटना बहुत कठिन है। साधक की यह मान्यता ही इन दोषों को मिटने नहीं देती। वास्तव में तो ये स्वतः मिट रहे हैं। किसी भी मनुष्य में ये दोष सदा नहीं रहते, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, किंतु अपनी मान्यता के कारण ये स्थायी दिखते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह इन दोषों के मिटने को कभी कठिन न माने। भगवान कहते हैं कि यद्यपि इस संसार वृक्ष के अवान्तर मूल बहुत दृढ़ है, फिर भी इनको दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण, सुख बुद्धि का होना और उनके संबंध से अपने आप को बड़ा तथा सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त होने अथवा संग्रह होने पर प्रसन्न होना, यही संग कहलाता है। इसका न होना ही असंगता अर्थात वैराग्य है। वैराग्य के दो प्रकार हैं, पहला साधारण वैराग्य और दूसरा दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य को उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं। वैराग्य के अनेक रूप हैं जो इस प्रकार है। पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों से होता है। इन पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अगर मन में उनका महत्व बना हुआ है और मैं त्यागी हूँ ऐसा अभिमान है, तो वास्तव में यह वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचित मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य है। दूसरा वैराग्य अपने कहलाने वाले माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि से होता है। उनकी सेवा करने या उनको सुख पहुंचाने के लिए ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए उनसे किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानना ही बंधु बांधवों से वैराग्य है। तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शरीर संसार का ही बीज अथवा अंश है। शरीर से तादात्म्य न रहना ही शरीर से वैराग्य है। तादात्म्य अर्थात शरीर के साथ मानी हुई एकता अर्थात अहमता का नाश करने के लिए साधक को पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदि की कामना का त्याग करना चाहिए। इनकी कामना का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदि की कामना रह जाती है। इसके कारण मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति, अपना स्मारक बनने की चाह आदि सूक्ष्म कामनाएं रह जाती हैं। इन सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहीं कहीं साधक के भीतर दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरे की बड़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है, अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है। उपर्युक्त कामनाओं का नाश करने के बाद शरीर में ममता रह जाती है। यह ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीर को जला देने के बाद भी हड्डियों को गंगा जी में डालने से जीव की आगे गति होती है। विवेक जागृत होने पर ममता का नाश हो जाता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद तादात्म्य नष्ट प्राय हो जाता है, अर्थात बहुत सूक्ष्म रह जाता है। तादात्म्य का अत्यंता भाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर होता है। जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तब कामना, ममता और तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है।
जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है उसके अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानकर सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, इस भाव का रहना ही दृढ़ वैराग्य का लक्षण है। यह रूप से जानने वाले में आने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण संसार को जानने वाला मैं अर्थात अहम कहलाता है। यह अर्थात जानने में आने वाला दृश्य और मैं अर्थात जानने वाला दृष्टा कभी एक नहीं हो सकते, यह नियम है। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होने वाले हैं और मैं अविनाशी हूँ। इस विवेक का आदर करते हुए अपने आप को संसार और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करना है। इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है। सांसारिक वस्तु का अत्यंत भाव अर्थात सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, पर उनमें राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः छेदन का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अपने लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का त्याग अर्थात छेदन होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी है एवं संसार जड़ और विनाशी है। अतः संसार से हमारा संबंध अवास्तविक और भूल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही है। पहले से ही जो असंग है वही असंग होता है, यह नियम है। अतः संसार से हमारी असंगता स्वतः सिद्ध है। इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। संसार कितना ही सुविरूढ़ मूल क्यों न हो, उसके साथ अपना संबंध न मानने से वह स्वतः कट जाता है, क्योंकि संसार के साथ अपना संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। अतः संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन हो जाता है। इसमें साधक को संदेह नहीं करना चाहिए, चाहे व्यवहार में ऐसा दिखाई दे या न दे। जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना था, इसलिए इसका छेदन करने की जिम्मेवारी भी जीव पर ही है। अतः भगवान इसे ही छेदन करने के लिए कह रहे हैं। संसार से संबंध विच्छेद के कुछ सुगम उपाय बता रहा हूँ। पहला, कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में ही लगा देना। दूसरा, सांसारिक सुख की कामना का सर्वथा त्याग करना। तीसरा, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। चौथा, शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा लेना। पांचवा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना। छठा, मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय का होना। सातवां, शास्त्रवेद अपने अपने कर्तव्य कर्मों का तत्परतापूर्वक पालन करना। आठवां, बचपन में शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं है, अर्थात वे सबके सब बदल गए, पर मैं स्वयं वही हूँ, बदला नहीं। अपने इस अनुभव को महत्व देना। नौवां, संसार से मानवीय संबंध का सद्भाव मिटाना। भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में ही है, अर्थात संसार है ही नहीं। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है, स्वरूप असंग है, स्वरूप में गुणसंग नहीं है, गुणसंग से ही जन्म मरण होता है। अतः स्वरूप की असंगता, निर्लिप्तता का, अजरता, अमरता का अनुभव करके उसमें स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। अगर राग न रहे तो संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। संसार के राग को सर्वथा मिटा देना अर्थात अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना। वास्तव में संसार की सत्ता बंधनकारक नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधनकारक है। सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। इसलिए अन्य दार्शनिक तो संसार को असत, सत आदि अनेक प्रकार से कहते हैं, पर भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी।
अर्थात उसके बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। भावार्थ, भगवान ने पूर्व श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लग रही है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आती है और जब कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ नहीं दिखता। इसलिए साधक को पहले संसार से संबंध विच्छेद करने को ही मुख्यता देनी चाहिए। जीव परमात्मा का ही अंश है। संसार से संबंध मान लेने के कारण ही वह अपने अंशी के नित्य संबंध को भूल गया है। अतः भूल मिटने पर मैं भगवान का ही हूँ इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। इसी बात पर भगवान कहते हैं कि उस परमात्मा से नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी है। संसार को अपना मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उसी की पूरी तरह खोज करनी है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः यहाँ खोज करने का मतलब यह नहीं है कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं, अपने में है और अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है, किंतु परमात्मा तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। साधन से केवल असाधन का नाश होता है जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाने में ही समझना चाहिए। असाधन जैसे कि संसार से तादात्म्य मानना, ममता और कामना का संबंध वगैरह वगैरह। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा की कृपा से मिलता है। साधकों के अंतःकरण में प्रायः एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करने से संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते करते ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु वास्तव में यह बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी भी कर्म का फल नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो। कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला होता है। इसलिए नित्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग, तपस्या आदि से जड़ता से संबंध विच्छेद ही होता है, जो भूल से माना हुआ है। संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह अंत होने वाली है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना संभव है, जैसे लकवा होने पर पढ़ी हुई विद्या की विस्मृति होना संभव है। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर कभी विस्मृति नहीं होती। जैसे लकवा होने पर अपनी सत्ता की विस्मृति नहीं होती। कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा से कभी संबंध छूटता नहीं। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूँ, इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। वास्तव में संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनः लौटकर संसार में नहीं आ सकता। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संग ही है। अतः जब साधक असंग शस्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा ही है, वे ही इस संसार के आश्रय और प्रकाशक है। मनुष्य भ्रमवश सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है और संसार के रचयिता को भूल जाता है। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए। यद्यपि रची हुई वस्तु में आकर्षण का होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है,
तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को ही कारण मान लेता है और उसी में फंस जाता है। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है और उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है जिसको वह सबसे बढ़कर मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। जैसे संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने में बड़ी तत्परता से लगते हैं क्योंकि उनको रुपयों से संपूर्ण मनचाही वस्तुओं के मिलने की आशा रहती है। वे सोचते हैं शरीर के निर्वाह की वस्तुएं तो रुपयों से ही मिलती है, अनेक तरह के भोग ऐश आराम के साधन भी रुपयों से प्राप्त होते हैं, इसलिए रुपए मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान आदर करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ के कारण अन्याय पाप की भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि वे शरीर के आराम की भी उपेक्षा करके रुपए कमाने तथा संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टि में रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहाँ संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाता है। जिसका कोई आदि नहीं है किंतु जो सबका आदि है, उस आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकने वाला नहीं है। अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेने वाले का ही नाश करने वाला है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय, इस मृत्यु संसार सागर के सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की तरह ही हैं। अतः मनुष्य को विनाशी संसार का आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब साधक अपना पूरा बल लगाने पर भी दोषों को दूर करने में सफल नहीं होता, तब वह अपने बल से स्वतः निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह एकमात्र भगवान का आश्रय ले लेता है तो भगवान की कृपा शक्ति से उसके दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साधक को भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण लेकर निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान के शरण होने पर उनकी कृपा से विघ्नों का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। साधक को जैसे संसार के संग का त्याग करना है, ऐसे ही असंगता के संग का भी त्याग करना है। कारण कि असंग होने के बाद भी साधक में मैं असंग हूँ ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह सकता है, जो परमात्मा के शरण होने पर ही सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम, धन, परिवार, मकान आदि सबके सब पदार्थों को परमात्मा के अर्पण कर देना, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन सर्वथा हटा लेना। शरणागत भक्त में दो भाव रहते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ यह भाव ज़्यादा उत्तम है। कारण कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है, इस भाव में अपने लिए भगवान से कुछ चाह रहती है। अतः साधक भगवान से अपनी मनचाही कराना चाहेगा, परंतु मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ इस भाव में केवल भगवान की मनचाही होगी। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और पाने का भाव न रहना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है। इस अनन्य शरणागति से उसका भगवान के प्रति वह अनिर्वचनीय और अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, जो क्षति, पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है, जिससे आनंद दाता भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागति से भी प्राप्त हो जाता है। प्रपद्य कहने का अर्थ है मैं शरण हूँ। यह शंका हो सकती है कि भगवान कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूँ? क्या भगवान भी किसी के शरण होते हैं? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान किसी के शरण नहीं होते, क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए भगवान साधक की भाषा में बोलकर साधक को यह बताते हैं कि वह मैं शरण हूँ ऐसी भावना करे। परमात्मा है और मैं, इन दोनों में है के रूप में एक ही परमात्मा सत्ता विद्यमान है। मैं के साथ होने से ही है का हूँ में परिवर्तन हुआ है। यदि मैं रूप एक देशीय स्थिति को सर्वदेशीय है में विलीन कर दे तो है ही रह जाएगा, हूँ नहीं रहेगा। जब तक स्वयं के साथ बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर आदि का संबंध मानते हुए हूँ बना हुआ है, तब तक व्यभिचार दोष होने के कारण अनन्य शरणागति नहीं है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लगता है, जो कभी टिकता नहीं। अतः वह दुख पाता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा के शरण हो जाए। संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। निर्माण और खोज
दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रखकर भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो पर वहम हो जाए कि कंठी खो गई तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। परमात्मा की खोज गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। वास्तव में परमात्मा खोया नहीं है। संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना है। तात्पर्य है कि जिस परमात्मा को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं, वह परमात्मा नित्य निरंतर अपने में ही मौजूद है, परंतु संसार अपने में नहीं है। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिलता नहीं, क्योंकि वास्तव में उसकी सत्ता ही नहीं है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होना संभव ही नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है। यह विस्मृति अनादि और अंत होने वाली है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं तो यह अपरिचय कब से है इसको कोई बता नहीं सकता। हम संस्कृत भाषा को नहीं जानते तो यह अनजानपना कब से है इसको हम बता नहीं सकते। तात्पर्य है कि व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत भाषा की सत्ता तो पहले से ही है, पर उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्मा की सत्ता ज्यों की त्यों है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, पर उनकी विस्मृति है, अर्थात उधर दृष्टि नहीं है, उनसे विमुक्त है, उनसे अपरिचय है, उनकी अप्राप्ति का वहम है। परमात्मा की खोज करने पर यह विस्मृति मिट जाती है और उनकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है जो मौजूद नहीं है उसको छोड़ते जाना। छोड़ने का तात्पर्य है उसकी सत्ता और महत्ता न मानकर उससे संबंध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। श्रीमद् भागवत में आया है, संसार से संबंध विच्छेद होने पर भाव रूप स्वरूप में स्थिति हो जाती है और साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्मा सूत्र में आया है, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है, उस अंशी के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। स्वरूप में निजानंद है और अंशी में परमानंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही है। जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर्ग गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम व्ययम तत्। अर्थात जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के ही शरण परायण रहने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहमता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहमता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। यद्यपि मात्र प्राणियों की स्थिति निरंतर उसी सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक, सर्वेश्वर भगवान में ही रहती है, तथापि वे भूल से अपनी स्थिति भगवान में न मानकर संसार में मान लेते हैं। जैसे मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, नाम, जाति आदि का हूँ। अपनी इस विपरीत मान्यता
के कारण ही वे बंध जाते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं। कारण कि मनुष्य की जैसी अहमता होती है उसकी स्थिति वहाँ ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है तो उसकी ब्राह्मण पंथ की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात वह नित्य निरंतर ब्राह्मण पंथ में स्थित रहता है, चाहे याद करे या न करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, शरीर हृष्टपुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहम ये सभी भगवान के ही हैं। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं। वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती हैं। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे कि आज यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। उन कामनाओं में से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है तब उस पदार्थ के मिलने पर, अर्थात उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहले से ही कामना न करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम्य पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ हैं। वे भक्त सुख, दुख, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व से रहित हो जाते हैं। कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं, उनके द्वारा अपने अंश का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे परम हित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी परिस्थिति आती रहे आदि विकार द्वंद्व उनमें नहीं होते। द्वंद्व ही विषमता है जिनसे सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के दो भेद है। पहला स्थूल अर्थात व्यवहारिक द्वंद्व, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व है। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी में देखने में आता है। दूसरा है सूक्ष्म अर्थात आध्यात्मिक द्वंद्व। यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर
उसको आदर देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधक को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्परतापूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः मिट जाता है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार का संबंध या महत्व रहता है तभी तक ये द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है, अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मूढ़ता रहती है तभी तक द्वंद्व रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूढ़ता है। राग, द्वेष, सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते हैं, स्वयं में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है, अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ही यह संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुख आदि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख आने पर और, परंतु मूढ़तावश इन सुख दुख आदि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित रहें तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छिपे हुए हैं। उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वश में न हो। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करे, क्योंकि क्रिया करने से ही ये पुष्ट होते हैं। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ मनुष्यों को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अमूढ़ भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मूढ़ता है। जिनकी यह मूढ़ता चली गई उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ कहा गया है। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता वह मुक्ति का पात्र होता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मूढ़ता के त्याग की बात कहकर मूढ़ता के त्याग पर विशेष जोर दिया है। मूढ़ता अर्थात मोह 2 प्रकार का होता है। पहला, परमात्मा की ओर न लगकर संसार में ही लग जाना, और दूसरा, परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान, मोह, ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परमात्मा को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है। हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहाँ से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील देखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूँ। ज्ञान योग और कर्म योग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों आते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं वह अविनाशी पद कैसा है इसका भगवान विवेचन करते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। भावार्थ, भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। जैसे निर्गुण तत्व को जानने वाला अमूढ़ हो जाता है, ऐसे ही सगुण साकार को दृढ़तापूर्वक मानने वाला भी अमूढ़ हो जाता है। इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बातें बताई हैं। पहली, उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने किया है,
और दूसरा, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है, फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्मा तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती, फिर यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी। यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व चेतन है, सूर्य, चंद्र तथा अग्नि जड़ है। ये सूर्य, चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों भी जड़ ही हैं, इसलिए नेत्रों से उस परमात्मा तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अतः उसको भी जड़ पदार्थ प्रकाशित नहीं कर सकते। मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि से न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य है कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है, अतः यह केवल सूर्य की बात नहीं, प्रत्युत चंद्र आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे भगवान ने कहा कि वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, तो वहाँ वासुदेव का भगवान के रूप से वर्णन नहीं, प्रत्युत वृष्णिवंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप से ही वर्णन है। जीव परमात्मा का अंश है, वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के माने हुए संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहाँ परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी द्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम है। यह परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्मा स्वरूप है। यह अविनाशी परम पद आत्म रूप से सब में समान रूप से व्याप्त है, अतः स्वरूप से हम उस परमात्मा में स्थित है ही, परंतु जड़ता से तदात्म्य, ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में और अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा, कारण कि संपूर्ण संसार परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपुनरावृत्ति की प्राप्ति बताई है, पर भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के धाम में प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। परमात्मा को न तो आदि भौतिक प्रकाश प्रकाशित कर सकता है और न आदि दैविक प्रकाश अर्थात नेत्र, मन, बुद्धि, वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है, कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाश्य प्रकाशक का भेद नहीं है। गति स्वतः स्वाभाविक होती है और उसमें परिश्रम, उद्योग तथा कर्तृत्व नहीं होता, परंतु प्रवृत्ति अस्वाभाविक और श्रम साध्य, उद्योग साध्य तथा कर्तृत्व सहित होती है। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होने पर होती है, पर गति अहंकार रहित होने पर होती है। इसलिए गति स्व की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। गति परमात्मा की तरफ होती है और प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। गति चिन्मयता की तरफ होती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ ले जाती है और प्रवृत्ति सीमित की तरफ ले जाती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति पराधीन करती है। भोग तथा संग्रह का सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है और दूसरे को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत है और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। अगर गंगा को रोककर एक ऐसा बांध
न बना दिया जाए। जो गंगोत्री से भी ऊंचा हो तो गंगा का जल स्वतः अपने उद्गम स्थान गंगोत्री की तरफ जाएगा। इस प्रकार गंगा का अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति है। अतः गति दो तरह से होती है, संसार की तरफ जाना बंद करने से अर्थात उससे विमुख होने से, अथवा अपने उद्देश्य परमात्मा की तरफ जाने से अर्थात उनके सम्मुख होने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी है उसका मिटना ही परमात्मा की तरफ गति होना है। गति में परमात्मा से मानी हुई दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट होती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले जैसे भाव तथा आचरण थे वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गए, तो यह साधक की गति हुई। साधनावस्था में जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर मुक्त होने के बाद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की तरफ जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता, अर्थात अहम का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा से जितना दूर होता है उतना ही उसमें अहंकार रहता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, जो मुक्ति में तो बाधक नहीं होता पर अन्य दार्शनिकों से मतभेद करने वाला होता है। परमात्मा से अभिन्नता होने पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।